नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 13 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 9 कंपनियां हालांकि इसमें से बाहर भी हुई हैं। अगर लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 2 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, 6 कंपनियों को डाला गया है। एएसएम लिस्ट में 6 कंपनियों को डाला गया है, 6 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं और 11 कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 13 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड, इको होटल्स एंड रिसोर्ट लिमिटेड, एचई ज्वेलर्स लिमिटेड गुजरात, इंट्रक्स लिमिटेड, इंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, कोविल पट्टी, लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड, न्यूलैंड एंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, पीसीबीएल लिमिटेड, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, सीलेन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टीसीपीएल पैकेजिंग और जोडियक जेआरडीएमकेजे लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। वहीं 9 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो कल से यानी मंगलवार या कह सकते हैं कि 6 अगस्त से लागू मानी जाएगी यह लिस्ट है। तो जिन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं: एसीई मेन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, अंसल हाउसिंग लिमिटेड, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैक चार्ल्स इंडिया लिमिटेड, नौकर कॉरपोरेशन लिमिटेड, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रोटीम ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रासडिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 6 कंपनियों को डाला गया है। ऐसी मेन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाल कर यहाँ शिफ्ट किया गया है। एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड, परशुनाथ कॉरपोरेशन, टीआरएफ लिमिटेड। इन कंपनियों को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। सिलो इन्फोटेक लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है, यानी इस पर कड़ाई बढ़ा दी गई है। एक कंपनी ऐसी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड। इसको यहाँ से बाहर किया गया है। इनहैंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 6 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: अंसल हाउसिंग लिमिटेड, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, रसनदीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रवि कुमार डिस्टिलरीज सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है: इंडोकोस्पिन लिमिटेड, केके फिनकॉर्प लिमिटेड, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एससी एग्रोटेक लिमिटेड, तीरथ प्लास्टिक लिमिटेड, उज्जान फॉर्मुलेशन लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। किसी भी एक कंपनी ऐसी है जिसको ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है: एमएफई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। इसको ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में बात करें तो बीएसई के तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है, एनएससी की तरफ से भी लिस्ट जारी हुई है। एनएससी के लिस्ट में कुल 6 कंपनियां दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। इनके नाम और सर्किट लिमिट दोनों इसमें दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। आरबीएन इंफ्राकॉम लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 10% घटाकर 5% किया गया है। शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड का भी 10 से 5 हुआ है। एरो ग्रीनटेक लिमिटेड का भी 20 से 10 हुआ है और कैपस्टोन सर्विसेज लिमिटेड का 5 से 2 हुआ है। लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का 5 से 2 हुआ है। टूनवाल ई मोटर्स लिमिटेड का सर्किट लिमिट बढ़ा दिया गया है, 5% से 20% कर दिया गया है। बीएसई के लिस्ट में कुल 11 कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। एरो ग्रीन टेक की हम बात कर चुके हैं, इसकी 10% हुई है। फिल्म सिटी मीडिया की 5% हुई है सर्किट लिमिट। शाह मेटाकॉर्प की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी 5% हुई है। एससी एग्रोटेक की 2% हुई है। तीरथ प्लास्टिक की 2% हुई है। उझा फॉर्मुलेशन लिमिटेड की 2% हुई है। लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 2% हुई है। ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग फाइनेंशियल लिमिटेड की 5% हुई है। मोदी
न्यूट्रल्स लिमिटेड की 5% हुई है, एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% कर दी गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये 6 अगस्त से इफेक्टिव होगा, तो इनके शेयरों पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। जीएसएम लिस्ट में यानी जीएसएम फ्रेमवर्क में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि वुमेन्स नेटवर्क्स लिमिटेड को अब स्टेज 1 में जीएसएम के डाला गया है और वीके जे इंफ्रा डेवलपर्स को स्टेज 1 में डाला गया है। शांताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 2 में, मदर एंड प्लांट फायर सिस्टम को स्टेज 2 में डाला गया है। डिकेन वेयरिंग लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। सोर्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। करण वो सीन लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है और श्रीनिवास लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इनके शेयरों पर भी असर देखने को मिल सकता है इस एक्शन का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।